नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है 25 अक्टूबर और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 8वां अध्याय। उम्मीद है आपने 7वां अध्याय श्रवण किया होगा। आइए 8वां अध्याय सुनते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों का संक्षेप में उद्यापन कर सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बंधवाकर बांधकर फूल और चमर से सजावे और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील सुशील जय और विजय द्वारपालों को पूजन करे और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभृत चक्र बनावे। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रख कर एक सुंदर कलश स्थापित करे। फिर वहां शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करे। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन करे। उस दिन शांति और सावधानी से उपवास करे। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमय प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार से करके और विविध भोग अर्पण करे। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करता रहे। प्रातः काल उठकर नित्य निर्मित कर्म करे। पश्चात हवन करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे, धन का लोभ छोड़ यथाशक्ति दक्षिणा देवे, उपवास कर ऐसे बैकुंठ न को पावे। इस बैकुंठ चालीसा 14 को महात्म्य को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कर सकते। जो भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्र गौओं के दान करने का फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप हुए थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे तथा अत्तोदेव मंत्रों से तिल और खीर का हवन करे। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दें और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिल गो का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु को सपंतिक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर समापन करावे। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जावे और मेरे मनोरथ सफल होवे और मरणोपरांतु मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से समापन कराके और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गो के समेत गुरु को निवेदन करें। फिर अपने बांधवों सहित स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ की यह विधि ही है। ऐसी सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। आइए अब हम सुनते हैं तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आती जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजीना कहती, तुलसा माता सबकी दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोहर दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगा, पर आप कृष्ण जी को कांधा कहाँ से दूंगा? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई।
भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी, सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा दे तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिंगार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। है तुलसा माता जैसी उसकी मुक्ति करी, ऐसी हमारी करियो। जैसे उसको कांधा दिया वैसा सबको दियो। उम्मीद है आपको हमारा आज का अध्याय पसंद आया होगा। तो आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे ही और कथा और अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।